Good afternoon, students. From today, we are going to start the new subject of this semester, and my subject is Android Developer Fundamentals. So, in that subject, you are going to study about the Android. As you all are aware, what is Android, the operating system of mobile. So, we are going to study Android in deeply, understanding the requirement of the mobile programming, then learning the basic method, tools, technique of developing app in mobile, then develop working prototypes and working system for the various uses for the daily lives. So in short, you are study how to develop the Android app in mobile and what is the process behind that, etc. Then there are total 3 units, as you all know. In first unit, we are going to study a basic thing about Android. What is Android, then history of Android, then creating the first app, understanding the components of the Android, then text view buttons, how we can create a button, images, edit button, checkbox, etc. In second unit, we are going to study how to navigate the pages in Android app. In third unit, we are going to study how to save the data which we are creating or which we upload in our applications. So like that, there are total 3 units. Now we are going to start the unit number 1, which is the introduction of the Android. So the first overview of the Android, topic number 1, what is Android? So Android क्या होता है? So as you know, the Android is an operating system which is used for the smartphones, tablets और मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा. तो जो आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उसके जो एंड्रॉयड जो है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है. तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या कि जो आपके सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का काम करेगा. या फिर लाइक सपोज़ आप लोग मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, तो ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस है जो प्रोसेस करने का काम करता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड फॉर द मोबाइल वी आर यूज़ द एंड्रॉयड एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड एंड्रॉयड इज़ नथिंग बट द लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके लिए इससे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. देन जो हम लोग पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा रहता है. हम लोग पीसी में बहुत बड़े जो वर्क रहते हैं वो सारे करते हैं. बट आपके जो वर्क जो आप लोग स्मार्टली करना चाहते हैं और जो छोटे हैं बट स्मार्टली आप लोग उसको कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट को आपको बहुत ईजी वे से अगर हैंडल करना है, सो यू कैन यूज़ एंड्रॉयड. तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके मैक्सिमम जो काम है जो डिजिटली बेस्ड रहते हैं वो सारे होते हैं. तो मे बी मेरे से ज़्यादा आप लोग मोबाइल के बारे में जानते होंगे बिकॉज़ हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मोबाइल का जो है यूज़ करते हैं. तो अभी हम लोग जो मोबाइल को यूज़ करते हैं हम लोगों को उसके फ़ीचर्स पता है, उसके एप्लीकेशंस पता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है. बट अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि मोबाइल के अंदर जो सिस्टम चलती है वो कैसे चलती है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलती है, उसकी बैटरी कैसे चलती है, उसके सर्किट कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे. बट इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है एंड्रॉयड, जिसकी वजह से आपका मोबाइल जो है चलता है या फिर वर्किंग कंडीशन में आता है. तो हम लोग उसके बारे में बहुत डीपली स्टडी करेंगे. Then Android is an open source Linux based operating system for mobile devices such as smartphone, tablet computers. Android was developed by the Open Handset Alliance led by Google and other companies. तो बेसिकली एंड्रॉयड जो है एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्टफोन्स के लिए और जो टैबलेट्स रहते हैं उनके लिए डेवलप की गई थी. Android offers a unified approach to application development for mobile device, which means developer need to develop only for Android and their application should be able to run on a different device powered by the Android. तो Android की जो applications रहते हैं या फिर Android के जो भी आप लोग ऐप को यूज़ करते हैं वो सिर्फ Android डेवलपर ही कर सकते हैं और इसके एप्लीकेशन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो नॉर्मल डिवाइसेस के ऊपर भी चलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एंड्रॉयड का कोई ऐप है अगर उसको आपको लैपटॉप में रन करना है तो वो हो जाएगा. द फर्स्ट बीटा वर्जन ऑफ एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कीज दैट इज़ SDK was released by Google in 2007, whereas first commercial version of Android 1.0 was released in September 2008.
तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्या रहता है, तो उसका जो डेवलपमेंट करने का एरिया रहता है उसको SDK बोलते हैं। मतलब वो एरिया में या फिर वो इन्वायरमेंट में जो है हम लोग किसी भी एक प्रोडक्ट को डेवलप्ड करते हैं। तो सबसे पहले जब गूगल ने एक फर्स्ट बीटा वर्जन सॉफ्टवेयर का और एंड्रॉयड का डेवलप किया था, दैट इज़ एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ये 2007 में आया था। बट कमर्शियली यानी जब लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया था तब तो जो वर्जन यूज़ करते थे दैट इज़ एंड्रॉयड 1.0, जो सबसे पहले रिलीज़ हुआ था 2008 सितंबर में। ऑन जून 27, 2012 at a Google I/O conference, Google announced the next Android version, that is 4.1 Jelly Bean, and Jelly Bean is an incremental update with the primary aim of improving the user interface, both in terms of functionality and the performance. तो एंड्रॉयड का 1.0 जो है बहुत बेसिक एंड फर्स्ट वर्जन था एंड्रॉयड का, और उसके बाद गूगल ने जो है उसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स लाए, फंक्शनलिटीज़ को इम्प्रूव किया, और 2012 में जो है 4.1 जेली बीन एंड्रॉयड का नेक्स्ट वर्जन आया जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। The source code of the Android is available under the free open source software license, and Google published the most of the code under the Apache license version 2.0, and rest Linux kernel changes under the GNU, that is General Public License version number 2। तो बेसिकली अगर आपको लिनक्स को यूज़ करना है तो आपके पास एक लाइसेंस होना कंपलसरी रहता है, दैट इज़ GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। और ये लाइसेंस का जो वर्जन 2 था इसके अंदर आपको एंड्रॉयड के सारे कोड जो है मिल जाएंगे, और एनीवेज अभी गूगल के पेज पे आपको सारे एंड्रॉयड के कोड जो है फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। नाउ वी आर स्टडी अबाउट हिस्ट्री, कि एंड्रॉयड की हिस्ट्री क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। इन 2003 October, Android INS was founded in Palo Alto, California. Its four founders were the Rich Miner, Nick Scare, and Chris White. Andy Rubin are developed the Android. So these are some people who are the developer for the Android. In 2005, Android was acquired by the Google, and Rubin was staying in Google as a head of the Android team until 2013. तो उसके बाद गूगल ने जो है इनकी जो कंसेप्ट है इसको अडॉप्ट कर लिया, और इसके जो रूबिन जो डेवलपर थे इनके गूगल में थे एज अ हेड ऑफ द एंड्रॉयड टिल 2013। द लोगो फॉर द एंड्रॉयड OS was created by Irina Block while she was employed by the Google। तो एंड्रॉयड का जो आप लोग सिंबल देखते हैं ये डेवलप किया था इरिना ब्लॉक ने, जो एक गूगल की एम्प्लॉय थी। देन वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड अलॉन्ग विद देयर नेम्स: Android 1.5 Cupcake, then Android 1.6 Donut, then Android 2.0 to 2.1 Eclair, then Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo and Pie. So these are the some Android version which we are previously used। तो इस तरीके से जो है Android डेवलप्ड हुआ था। अभी हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में इंट्रोडक्शंस देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर द टुडे। अभी हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो है या फिर एंड्रॉयड के फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके से एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती है। हम लोग खुद ट्राई करेंगे प्रैक्टिकल में कि एंड्रॉयड के प्रैक्टिकल्स हम लोग किस तरीके से रन करते हैं। एंड्रॉयड सब्जेक्ट के लिए हम लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर लगता है, एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसका वेटेज या फिर जिसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो वो अराउंड 2.5 GB तक आता है। तो आपके कंप्यूटर में रैम थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, पीसी में या फिर लैपटॉप में, तो वो बहुत इजीली जो है अपने आउटपुट देता है। अगर आपका रैम कम है, कॉन्फ़िगरेशन कम है लैपटॉप का, तो वो आपको आउटपुट देगा एंड्रॉयड स्टूडियो, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, अराउंड 1 to 2 आवर्स वेट करना पड़ता है। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो है डेवलप्ड होते हैं।